बात करते हैं मौसम की। मौसम जो कि औसम हो चुका है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जो है वो बूंदाबांदी भी हुई है। रिदा, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके घर के बाहर हुई है या आपके घर में हुई है? नहीं, मैं रास्ते में आते हुए देख रही थी कि आज जो है ना वो धुंध उस तरह से नहीं है जिस तरह आमतौर पे बाकी दिनों में नज़र आती है। और फिर मैंने यहाँ फिर ऑफिस आके देखा तो वाकई बूंदाबांदी हो रही थी। वाकई बूंदाबांदी जो है वो हुई है और मौसम जो है वो औसम हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन जैसे बूंदाबांदी हुई है, थोड़े से स्मोक जो है उसके बादल छटे हैं, तो मौसम जो है थोड़ा सा बेहतर हो गया है, फ़ज़ा थोड़ी सी बेहतर हो गई है। लेकिन अगेन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी फ़ज़ा जो है वो आलूदा है। और अगर हम मोटरवेज़ की बात करें, फोक के हवाले से बात करें, तो मोटरवेज़ जो हैं स्टिल बंद हैं। और क्योंकि मोटरवेज़ की जानिब से ये कहा जाता है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के जो है वो हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इसको बंद करते हैं। के पेश नज़र मोटरवेज़ बंद की गई हैं और हमारी तरफ से भी शहरियों को यही हम पैगाम देंगे कि इस किस्म के मौसम में सफ़र से गुरेज करें। सफ़र से गुरेज करें। अगर आपको सफ़र करना है तो आप हेल्पलाइन नंबर 130 पे कॉल करके पता कर सकते हैं, रास्ता ऐप से मालूम कर सकते हैं कि मोटरवेज़ जो हैं वो कब तक खुलेंगी और कब तक खुलने के इम्कानात हैं, कब तक बंद हैं। क्योंकि फोक की वजह से बहुत से हादसात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को बंद कर दिया जाता है। अभी भी मोटरवेज़ के मुख्तलिफ जंक्शंस जो हैं वो बंद हैं, और जैसे ही बंद होते हैं तो हमारी जो डेली बेसिस की जो आमदोरफ्त है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे वो ख़त्म होती है तो इसका एक और बड़ा जो है वजह वो ये है कि फोक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हद्द निगाह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब हद्द निगाह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हमें इस तरह के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है सफ़र तो एहतियाती तदाबीर, सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए आप सफ़र करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। फोग लाइट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फोग लाइट का इस्तेमाल नहीं करते तो फोग, और जब तक ये सर्दी है तब तक आप बाहर जो है वो सफ़र इजीली नहीं कर सकते। जब आप इजीली सफ़र नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमें मलहूज़ ख़ातिर भी रखना होता है। एक और चीज़ जो आती है वो ये होती है कि आपको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में एक मुसलसल और एक प्रॉपर जो है वो वक्फा रखना है, एक मुसलसल फासला रखना है, क्योंकि आपको कोई भी अल्लाह ना करे कोई नागानी मामलात होते हैं, स्पीड तो लिमिट का ख्याल रखना है, उस पर आप रख सकते हैं। अगेन फोग जो है वो बहुत ज़्यादा है रिदा, और ठंड भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी की आमद अच्छा लाहौर यही कंसर्न शो कर रहे थे, दिसंबर आ गया, ठंड नहीं आ रही, लेकिन ठंड ने भी अब अपने जलवे ठीक ठाक दिखाना शुरू कर दिए। हाँ जी, जलवे ठीक ठाक दिखाना शुरू कर दिए हैं, और अब तो जेरे डाल के बैठ गई। अब ऐसा नहीं है, पहले होता था कि 2 दिन गर्मी होती थी, 1 दिन ठंड हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि मुसलसल जो है मौसम ठंडा है और फोग और स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सानिया ये देखा गया कि बूंदाबांदी के बावजूद भी आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ ही है, यानी फ़ज़ाई आलूदगी की दौड़ में लाहौर पीछे नहीं जा रहा, तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है। हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात की कि फ़ज़ाई आलूदगी से हमें अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात जो है कि हम जो पहले नंबर पर आ रहे थे फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से, दूसरे नंबर पर आ रहे थे, उसमें हमारा जो है नंबर कम हो गए हैं, तीसरे चौथे पे आ गए हैं। फ़ज़ा थोड़ी सी बेहतर हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं बेहतर हुई, लेकिन थोड़ी सी बेहतर हुई है। हालात कुछ बेहतर हुए हैं, उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद बेहतर हों, और क्योंकि बीमारियां इस कदर फैल चुकी हैं तो उसको भी जो है वो कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, हमें जो है वो मूव करने की भी ज़रूरत है। और जैसे हम अच्छा एक और चीज़ है, जब सर्दी आती है, फोग आती है या स्मोक जो है वो आती है, तो रिदा हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक सर्दी है तो हमें बच्चों के लिए भी चीज़ों को एहतियात से रखना पड़ता है, चीज़ों को कंट्रोल करके चलना पड़ता है, क्योंकि स्मोक की बच्चों को सर्दी ना लग जाए। बिल्कुल, जब बच्चे और लाहौरिये सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क पर लाहौरियों जो है वो बाहर ना निकलें सर्दी के मौसम में एंजॉय करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आपने अगर इनफैक्ट लाहौरिये कहते हैं ये तो एंजॉय करने वाली सर्दी है, एंजॉय करने वाली सर्दी है, लेकिन इसके लिए एंजॉय अभी नहीं है भाई। अभी जो है फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, मास्क का इस्तेमाल यकीनी करें, मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जब तक हम मास्क का इस्तेमाल या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारी सेहत जो है वो बेहतर नहीं होगी। क्योंकि आपको जैसे कि पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता होगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो जो बीमारियां हैं वो अपने साथ लेकर आता है। बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है।
تو جب اس طرح کا امپیکٹ پڑتا ہے تو ہمیں چیزیں جو ہے بالکل۔ وہ کنٹرول کرنی پڑتی ہیں۔ اور ثانیہ آپ بھی دیکھ رہی ہوں گے آج کل ہاسپٹلز میں پیشنٹس کی بھرمار ہے اور سب کو ایک وائرل انفیکشن ہوا ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ موسم کی لیکن ایک اچھی بات جو ہے وہ ڈینگی کی افزائش جو ہے وہ کم ہو بالکل۔ گئی ہے، اور ڈینگی کے مریض جو ہیں وہ کم رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے رپورٹ کم ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے موسم بھی اور ہاسپٹلس کی جو موسم ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دھند پہ، اسموک پہ اور اس موسم کے حوالے سے ہمارے اویس گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت لاہور کے اندر موسم کیسا ہے۔ اویس بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں، آئندہ 24 گھنٹے میں موسم کیسا رہے گا، اور اس وقت باہر کا موسم کیسا ہے، چونکہ ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں۔ جی بالکل جی، صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات کے اور صبح سویرے ہونے والی بوندا باندی کے باوجود جو ہے وہ سماؤ کم نہ ہو سکی۔ شہر لاہور کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 252 تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن شہر لاہور کے مختلف پوش علاقے جس میں گری شہو آ جاتا ہے اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 452 ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مال روڈ کی بات کرتے ہیں تو مال روڈ کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 417 تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں شہر لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اور دوسری جانب اگر شہر لاہور میں دھند کی بات کرتے ہیں، سردی کی بات کرتے ہیں اور درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو شہر لاہور میں موقع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھند نے بھی جو ہے وہ اپنا راج کرنا شروع کر دیا ہے، اور شہر لاہور کے مختلف پوش علاقوں میں دھند کا جو ہے وہ راج برقرار ہے، اور مختلف موٹر ویز جو ہیں وہ دھند کے باعث جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں۔ اور اگر شہر لاہور کے کرنٹ درجہ حرارت کی بات کرتا ہوں تو شہر لاہور کا کرنٹ درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش کی پیشن جی ٹھیک ہے اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آئندہ 24 گھنٹے کے موسم کے حوالے سے، شکریہ آپ کا۔